नमस्कार दोस्तों। रायपुर फोरेंसिक लैब में जो प्रयोगशाला की भर्ती होने वाली है उसे अब ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। तो आइए इसके पद एवं वेतनमान के बारे में जानते हैं। तो पहला पोस्ट है प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, जिसके कुल 8 पोस्ट है, जिसका मैट्रिक लेवल है 7। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 260 पोस्ट लैब टेक्नीशियन की भर्ती की गई है, जिसका मैट्रिक लेवल 6 है। इसका मैट्रिक लेवल 7 है, मतलब ये जो है बड़ा पोस्ट है, वो थोड़ा छोटा पोस्ट है इससे। अब देखते हैं प्रयोगशाला सहायक। इसमें कुल 11 पद हैं। इसका मैट्रिक लेवल है 5। सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट भी है, जिसके कुल 22 पद हैं। मैट्रिक लेवल 4 का होगा ये। इसकी योग्यता देख लेते हैं प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। तो इसके लिए आप तब योग्य होंगे जब आपके पास बीएससी की डिग्री होगी, जिसमें आपको भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, फोरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमाइक्रोलॉजी, इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट में बीएससी होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो वांछनीय होगा। वांछनीय का अर्थ ये है कि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। ठीक है। अब देखते हैं प्रयोगशाला सहायक का। प्रयोगशाला सहायक में आपको 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी विज्ञान विषय पर। ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें भी वांछनीय लिखा हुआ है, तो इसमें भी अगर आपके पास 2 वर्ष का प्रयोगशाला का कार्य का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए अब सहायक ग्रेड 3 की योग्यता देख लेते हैं। इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए और स्नातक भी होना चाहिए। अगर आपके पास स्नातक नहीं है तो स्नातक की प्रथम वर्ष आप पास कर चुके हैं और सेकंड ईयर रनिंग है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जो पीजीडीसीए, डीसीए या कोपा कोई भी हो सकता है। ठीक है। जिसके लिए आपको कौशल परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के बाद इसके लिए कौशल परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा 200 नंबर का होगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे सिलेबस के बारे में। इसके बाद कौशल परीक्षा होगा। ठीक है। और इसके लिए आपके पास एक मार्कशीट होना चाहिए, टाइपिंग का मार्कशीट, जिसमें 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। अब देखते हैं इसकी आयु सीमा, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष तक है, मतलब 35 वर्ष से आपकी उम्र अधिक नहीं है, तब आपके इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप स्थानीय निवासी है तब आप 40 वर्ष की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ छूट और दी गई है, जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी से हो, लेकिन क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आप महिला हो, निःशक्तजन हो, शासकीय कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो या भूतपूर्व सैनिक हो, तब आपके लिए एज लिमिट होगी 45 वर्ष। अब हम प्रयोगशाला परिचारक के बारे में जानते हैं। इसके कुल 25 पद होंगे, जिसका वेतन मैट्रिक लेवल होगा 3। इसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। प्रयोगशाला परिचारक का कार्य होता है कि लैब उपकरण, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड आदि को साफ सुथरा रखना, सैंपल को इधर उधर ले जाना, टेस्टिंग के दौरान वैज्ञानिक को छोटी छोटी उपकरण या औजार उपलब्ध कराना, पुलिस या कोर्ट से जब नमूना आता है तो उसको रिसीव करना, ये सब प्रयोगशाला परिचारक का ही कार्य होता है। ठीक है। इसके बाद है विसरा कटर और बोन कटर का। विसरा कटर के कुल 11 पद है और बोन कटर के कुल 3 पद है, जो लेवल 1 में होंगे। ठीक है। इसका कार्य जान लेते हैं। तो विसरा कटर का कार्य ये होगा कि शव का परीक्षण करना। जब शव आएगा उसका परीक्षण करना विसरा कटर का कार्य होगा। शव के अर्थात लाश के अंदर जो अंदरूनी अंग होते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हृदय हो गया, इन सब को निकाल कर साफ रखना विसरा कटर का कार्य है, ताकि विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जाँच की जा सके। वही कार्य बोन कटर का होता है। बोन कटर जो है हड्डी को काटना, उसको साफ करना, उसको साफ करके निकालना, ताकि विशेषज्ञों के द्वारा उसकी जांच की जा सके। ये विसरा कटर और बोन कटर के कार्य होते हैं। ठीक है। अब इसकी योग्यता के बारे में देख लेते हैं। प्रयोगशाला परिचारक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 10th पास आउट हो। ठीक है। अगर आप 10th पास आउट हो, 10वीं पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है विसरा कटर। विसरा कटर और बोन कटर के लिए आपको 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास हो तो आप विसरा कटर और बोन कटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब इसके आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा वही होगी 18 वर्ष से 35 वर्ष। अगर आप स्थानीय निवासी हो, छत्तीसगढ़ के निवासी हो, तो आप 40 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आप कुछ कैटेगरीज हो, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, जो क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को, निःशक्त जन को, शासकीय कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारी को और भूतपूर्व सैनिक को इसको 5 वर्ष का और अधिक छूट दिया गया, मतलब 45 वर्ष। अगर ये लोग 45 वर्ष के हैं तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये हो गया इसके योग्यता के बारे में। अब इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं।
पहले प्रयोगशाला सहायक का सिलेबस देखते हैं जो 100 नंबर का होगा। इसमें फिजिक्स आएगा 20 नंबर का, जिसमें कंप्यूटर भी शामिल होगा। केमिस्ट्री होगा 40 नंबर का, और इसके बाद बायो होगा 40 नंबर का, जिसमें पर्यावरण भी शामिल होगा। इसमें जो जो टॉपिक दिया है वो सब आपको पढ़ना है, और जो जो टॉपिक दिया है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो जो टॉपिक दिया है वही पढ़ना है। बुक्स में आप जब मार्केट जाओगे बुक खरीदने के लिए तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपको चूज़ कर लेना है कौन कौन सा टॉपिक दिया है, वो सब टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, अब प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस देखते हैं। ये भी 100 नंबर का ही होगा। इसमें केमिस्ट्री होगा 40 नंबर का। ठीक है, फिजिक्स होगा 20 नंबर का। ध्यान रहे प्रयोगशाला परिचारक में कंप्यूटर नहीं दिया गया है, लेकिन प्रयोगशाला सहायक में कंप्यूटर दिया गया है। ठीक है, बायो होगा 40 नंबर का। इस तरह से ये भी कुल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी जो जो टॉपिक दिया है आप सिर्फ उसी को पढ़िए, इनफ रहेगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक दिया है उस सब टॉपिक को डील करके अच्छे से पढ़िए। अब हम देखते हैं सहायक ग्रेड 3 का सिलेबस। ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसमें 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके पहले भाग में दिया है सामान्य अध्ययन जो 50 नंबर का होगा। इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और उसका करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा आपको, और भारत का भी सामान्य अध्ययन और भारत का करंट अफेयर भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भाग 2 में देखते हैं जिसमें 30 नंबर का कंप्यूटर दिया हुआ है। भाग 3 देखते हैं तो इसमें रीजनिंग दिया हुआ है 30 नंबर का। और इसके बाद भाग 4 में मैथ्स दिया हुआ है, ये भी 30 नंबर का होगा। इसके बाद भाग 5 देखते हैं, इसमें हिंदी दिया हुआ है 40 नंबर का, और भाग 6 में 20 नंबर का अंग्रेजी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा CGPSC, CGVFM और अन्य विभागीय भर्ती के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ ही विकास परक, जनमन और अन्य पत्रिकाओं के द्वारा करंट अफेयर्स भी कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।